हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड यानी कि वीएएम के बारे में, जिसे कि हम यूनिट कॉस्ट पेनल्टी मेथड या फिर सिर्फ पेनल्टी मेथड भी कहते हैं। पिछले दो वीडियोस में जो हमने लीस्ट कॉस्ट मेथड एंड नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड में जिस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का डिस्कशन किया था, उसी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को हम यहाँ पर भी कंसिडर करेंगे, ताकि हम तीनों मेथड से जो हमारा सॉल्यूशन मिलता है उसे कंपेयर कर सके कि कौन सा मेथड हमें अच्छा सॉल्यूशन देता है। सो लेट्स बिगिन। ना यहाँ पर हम जानते हैं हमारे पास बैलेंस है बिकॉज रिक्वायरमेंट एंड अवेलेबिलिटी इक्वल है। नाउ पेनल्टी मेथड में हम सबसे पहले पेनल्टी कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर ये जो पेनल्टी हमने लिखी है, ये रोज के लिए पेनल्टी लिखी है, यहाँ पर हमने कॉलम्स के लिए पेनल्टी लिखी है। आइए देखते हैं हम पेनल्टी कैसे कैलकुलेट करते हैं। जो हमारा रो में लीस्ट एलिमेंट है उसका और जो हमारा सेकंड लीस्ट एलिमेंट है उसका हम डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं, तो हमें रो के लिए पेनल्टी मिल जाती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे मिनिमम एलिमेंट है 1 एंड 1 से जस्ट बड़ा जो एलिमेंट है हमारे पास वो है 2। सो हमारे पास 2 माइनस 1 हमें मिला 1, तो ये हमारी फर्स्ट पेनल्टी हो गई। नाउ सेकंड रो के लिए मिनिमम एलिमेंट है 1 एंड 1 से जस्ट बड़ा एलिमेंट है 2, देन 2 माइनस 1 अगेन हमारे पास पेनल्टी हो गई 1। थर्ड रो के लिए मिनिमम एलिमेंट है हमारे पास 2 एंड 2 से जस्ट बड़ा एलिमेंट है 4, 4 माइनस 2 पेनल्टी हो गई हमारे पास 2। नाउ कॉलम्स में सबसे बड़ा सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट हमारे पास फर्स्ट कॉलम में है 1 एंड उससे बड़ा है 3, 3 माइनस 1 हमारे पास पेनल्टी हो गई 2। सेकेंड कॉलम में सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट है 2, 3 माइनस 2 पेनल्टी हो गई 1। थर्ड कॉलम में स्मॉलेस्ट एलिमेंट है 1, 2 माइनस 1 पेनल्टी हो गई 1 एंड फोर्थ कॉलम में स्मॉलेस्ट एलिमेंट है 1, 4 माइनस 1 पेनल्टी हो गई 3। नौ इस तरीके से हमारे पास पेनल्टी आ चुकी है। अब हम ये चेक करेंगे कि हमारे पास सबसे लार्जेस्ट वैल्यू क्या है पेनल्टी की। हमारे पास सबसे लार्जेस्ट वैल्यू है 3, तो हमारे पास जो मैक्सिमम पेनल्टी है वो है 3। नाउ जो भी हमारे पास मैक्सिमम पेनल्टी आ रही है, चाहे कॉलम में आ रही है चाहे रो में आ रही है, तो उस कॉलम या रो में हम कंसिडर करेंगे स्मॉलेस्ट एलिमेंट जो लीस्ट कॉस्ट है। लीस्ट कॉस्ट है हमारे पास 1, तो हम वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन करेंगे हमारा। नाउ हमारे पास यहाँ पर 1 अवेलेबल है एंड ट्रांसपोर्टेशन हमें करना है 10 का, रिक्वायरमेंट 10 की है, अवेलेबिलिटी 50 है, तो हम ट्रांसपोर्टेशन करेंगे 10 की। नाउ अब हमारे पास 50 में से 10 का ट्रांसपोर्टेशन हो चुका है, तो सिर्फ 40 ही बचे हमारे पास। अब हम वापस से पेनल्टी कैलकुलेट करेंगे, सेकेंड इटरेशन करेंगे। नाउ P2 जो होगा, जब हम P2 कैलकुलेट करेंगे तब हम कॉलम 4 को कंसिडर नहीं करेंगे। कॉलम 4 की पेनल्टी क्रॉस में आएगी बिकॉज कॉलम 4 की जो रिक्वायरमेंट थी वो पूरी हो चुकी है। अगर किसी रो की अवेलेबिलिटी ख़त्म हो चुकी होती तो हम उस रो की पेनल्टी कैंसिल करते हैं, यहाँ पर हम इस कॉलम की पेनल्टी कैंसिल करेंगे। नाउ अब हमें वापस पेनल्टी निकालनी है, तो हम कॉलम 4 को कंसिडर नहीं करेंगे। नाउ अगेन 1 माइनस 2 यानी 2 माइनस 1 हमारे पास पेनल्टी आई 1, अगेन 3 माइनस 2 हमारे पास पेनल्टी आई 1 एंड यहाँ पर 4 माइनस 2 हमारे पास पेनल्टी अगेन आ रही है 2। नाउ अगर हम कॉलम्स की पेनल्टी की बात करें तो हमारे पास P2 आएगी 3 माइनस 1 2, 3 माइनस 2 1 एंड अगेन 2 माइनस 1 हमारे पास आ गया 1। नाउ हमारे पास मैक्सिमम पेनल्टी है 2। हम इनमें से कोई भी पेनल्टी को सेलेक्ट कर सकते हैं एज पर आवर चॉइस, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला सॉल्यूशन पे। तो फॉर एग्जांपल हम अगर रो को कंसिडर करें तो यानी कि यहाँ पर हम अब रो 3 के अंदर ट्रांसपोर्टेशन करेंगे। यहाँ पर लीस्ट एलिमेंट है हमारा 2, तो हमें इस एलिमेंट 2 के ऊपर ट्रांसपोर्टेशन करना होगा। अवेलेबिलिटी है 20 की एंड रिक्वायरमेंट है हमें 40 की, तो यानी कि हम 20 ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर 20 ट्रांसपोर्टेशन किया। नाउ हमारे पास जो यहाँ पर 20 अवेलेबिलिटी थी वो पूरी की पूरी यूज़ हो चुकी है, तो अब यहाँ पर और ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन इसके हेल्प से नहीं कर सकते हम। तो यानी कि रो 3 जो है हमारी वो भी कैंसल आउट हो जाएगी। अब उसका भी कंसिडरेशन हम नहीं करेंगे पेनल्टी कैलकुलेट करते टाइम। सो हमने कॉलम 4 एंड रो 3 को कवर अप कर लिया। नाउ
अब हम जब पेनल्टी 3 फाइंड आउट करेंगे तो अगेन 2 - 1 हमारे पास पेनल्टी आएगी 1 एंड 3 - 2 अगेन हमारे पास आएगी 1 एंड रो 3 के लिए हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। नाउ रो 4 कॉलम 4 के लिए हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। सो कॉलम्स के लिए जो हमारे पास पेनल्टी आएगी वो आएगी 3 - 1 2 2 3 - 2 1 एंड 2 - 1 1। अब हमारे पास मैक्सिमम पेनल्टी ये रही 2। तो अगेन यानी कि यहाँ पर सबसे लीस्ट एलिमेंट जो कि है 1, अगर फॉर एग्जांपल रो 3 में हमारा लीस्ट एलिमेंट होता तो हम उसे कंसिडर नहीं करते बिकॉज रो 3 का काम हो चुका है, वहाँ का ट्रांसपोर्टेशन हो चुका है। इसीलिए हम अब यहाँ पर रो 3 के अलावा जो लीस्ट एलिमेंट है उसे कंसिडर करेंगे। तो हमारे पास है 1, सो अगेन हम 1 पर ट्रांसपोर्टेशन करेंगे। नाउ 1 पर रिक्वायरमेंट है 20 की एंड अवेलेबिलिटी है 30 की, तो यानी कि हम 20 ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं। 20 हमने ट्रांसपोर्टेशन किया। सो अगेन यहाँ पर 20 ट्रांसपोर्टेशन हो चुका है तो हमारे पास 10 यूनिट्स ही अवेलेबल बचे। नाउ 20 ट्रांसपोर्टेशन पूरा हो चुका है तो कॉलम 1 का भी काम पूरा हो चुका है। कॉलम 1 को भी कंसिडर नहीं किया जाएगा नेक्स्ट पेनल्टी कैलकुलेट करते टाइम। सो हम इसे भी कवर अप कर सकते हैं। नाउ जब हम एक और बार पेनल्टी निकालेंगे देन हमारे पास आप देख सकते हैं ना हमारे पास कॉलम 4 है ना कॉलम 1 है एंड ना ही रो 3 है, तो हमारे पास सिर्फ 4 ही एलिमेंट्स बचे। तो 2 - 1 1 3 - 2 1 एंड अगेन यहाँ पर रो 3 के लिए पेनल्टी कैंसल आउट हो जाएगी। सिमिलरली कॉलम 4 के लिए पेनल्टी कैंसल आउट हो जाएगी एंड रो कॉलम 1 के लिए भी पेनल्टी कैंसल आउट हो जाएगी। एंड जब कॉलम 2 के लिए हम निकालेंगे 3 - 2 1 एंड 2 - 1 1, तो यानी कि सभी पेनल्टी 1 है, यानी कि इनमें से हम किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इस 1 को सेलेक्ट करते हैं तो हमें यहाँ पर देखना होगा यहाँ पर मिनिमम एलिमेंट कौन सा है। 1 यानी कि रो 1 के अंदर जो मिनिमम एलिमेंट है वो है हमारा 1, यानी 1 पर हमारा ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए। नाउ अवेलेबिलिटी है 10 की एंड रिक्वायरमेंट है 30 की, तो हम इजीली ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं। तो हमने ट्रांसपोर्टेशन करा, हमें मिला यहाँ पर भी ट्रांसपोर्टेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है। नाउ अब हमारा पास रो 1 का भी काम खत्म हो गया बिकॉज 30 की अवेलेबिलिटी थी एंड 30 का 20 + 10 30 का ट्रांसपोर्टेशन हो चुका है। सो हम रो 1 को भी कैंसल आउट कर देंगे। अब जब हम नेक्स्ट टाइम पेनल्टी कैलकुलेट करेंगे तो रो 1 की भी पेनल्टी नहीं निकलेगी ना। रो 2 की जब पेनल्टी की बात करेंगे हम तो हमारे पास 3 - 2 1 आ रही है एंड यहाँ पर जब हम कॉलम्स की बात करें तो हमारे पास जब रो 1 भी जा चुके हैं एंड रो 3 भी जा चुकी है तो पेनल्टी निकालने का कोई सेंस ही नहीं बचा अब हमारे पास। अब हम पेनल्टी कैलकुलेट कर ही नहीं सकते 3 एंड 2 के लिए। तो यानी कि अब जब हम देखेंगे तो हमारे पास यही 2 ऑप्शंस हैं बिकॉज बाकी सारे ऑप्शंस हमारे कवर अप हो चुके हैं। नाउ 40 की हमारे पास अवेलेबिलिटी थी एंड हमें अब ट्रांसपोर्टेशन करना है। सबसे पहले हम मिनिमम सेलेक्ट करेंगे, मिनिमम है हमारे पास 2, तो 40 में से हमें कितना ट्रांसपोर्टेशन करने की ज़रूरत है हम देख सकते हैं। यहाँ पे रिक्वायरमेंट है 30 की, 10 ऑलरेडी ट्रांसपोर्टेशन हो चुका है तो 20 की और रिक्वायरमेंट है। सो हमने 20 ट्रांसपोर्टेशन इधर कर दिया। देन अगेन 50 में से 40 का ट्रांसपोर्टेशन बचा था एंड 40 में से 20 और चले गए तो हमारे पास 20 का ट्रांसपोर्टेशन बचा है। अगेन सिर्फ एक ही एलिमेंट हमारे पास बचा है 3 बिकॉज हम जानते हैं रो 1 एंड रो 3 हमारी कैंसिल आउट हो चुकी है एंड कॉलम 3 कॉलम 4 एंड कॉलम 1 भी कैंसिल आउट हो चुके हैं, तो हमें 3 पर ही ट्रांसपोर्टेशन करना होगा। तो इस तरीके से वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड से हमारा ट्रांसपोर्टेशन कंप्लीट हो चुका है एंड इस ट्रांसपोर्टेशन का जो हमारे पास कॉस्ट आएगा वो अगेन ₹180 ही आएगा बिकॉज अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास लास्ट वीडियो में जो लीस्ट कॉस्ट मेथड में ट्रांसपोर्टेशन हुआ था सेम वही ट्रांसपोर्टेशन हमारे पास हमें यहाँ पर भी मिला है। आप देख सकते हैं 20 20 20 10 20 10। सिमिलरली यहाँ पर भी 20 20 20 10 20 10, तो हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन सेम ही मिला है दोनों ही मेथड से। बट हम जानते हैं जब हमने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल की हेल्प से ट्रांसपोर्टेशन फाइंड आउट किया था तो हमारे पास कॉस्ट आया था 310 का। सो हम कह सकते हैं कि जो नॉर्थ इन जनरल हम ये जानते हैं कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आता है वो हमारा मैक्सिमम आता है, लीस्ट कॉस्ट मेथड से हमारा बीच में आता है, ना ज़्यादा कम आता है ना ज़्यादा आता है।
एंड जो वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड का होता है वो हमारा लीस्ट आता है। तो इसीलिए वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है बिकॉज इसका सॉल्यूशन फिजिबल सॉल्यूशन ऑप्टिमल सॉल्यूशन के काफ़ी पास में आता है। बिकॉज हम जानते हैं कि यहाँ पर हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं, सिर्फ और सिर्फ इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ये था आज के वीडियो में वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मॉडिफाइड मेथड, जिसे कि हम मोडी मेथड भी कहते हैं, जिसमें कि हम ऑप्टिमलिटी टेस्ट करेंगे कि हमारा सॉल्यूशन ऑप्टिमल है या नहीं है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।